क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखें। प्रथम नियम, चालकों के किसी भी जाल में किसी एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। I1 + I2 + I3 - I4 - I5 बराबर 0। द्वितीय नियम, किसी बंद परिपथ में इसके प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। I1 R1 + I2 R2 + I1 छोटी r - I3 R3 बराबर E। क्वेश्चन नंबर 22, समझाएं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आंसर इसका है, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग उस परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों एवं प्रवाहित धारा के गुणनफलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अतः स्पष्ट है कि बंद परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल के स्रोत के कारण है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, पार्श्ववाही या शंट क्या है, इसका क्या लाभ है। इसका आंसर है, समांतर क्रम में संबंधित कम प्रतिरोध के तार को जिससे धारा मापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जाता है उसे पार्श्ववाही या शंट कहते हैं। शंट के लाभ या शंट के उपयोग। पहला, शंट लगाकर किसी भी धारा मापी को किसी भी परास के आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा, यह धारा मापी के कुंडली को जलने से बचाता है और अधिक विक्षेप न उत्पन्न होने से संकेतक के टूटने का डर भी नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, सीबेक प्रभाव क्या है। सीबेक ने दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों को उनके दोनों सिरे अलग अलग मिलाकर दो जंक्शन बनाया। जंक्शनों के तापों में अंतर रहने पर तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम के संयोजन को समझाएं। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोधों में विभिन्न धारा प्रवाहित हो तथा भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के बीच एक ही विभव हो, तो यह प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... 1/Rn। क्वेश्चन नंबर 26, विभव मापी के उपयोगों को लिखें। विभव मापी के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, विभव मापी का उपयोग प्रायः दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग दो सेलों के प्रतिरोधों की तुलना करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है। कार्बन प्रतिरोध कार्बन के चूर्ण अन्य प्रतिरोधक पदार्थों के साथ निश्चित अनुपात में मिलाकर बेलनाकार रूप में बनाया जाता है। कार्बन प्रतिरोध का उपयोग उस विद्युत परिपथ में किया जाता है जहां अल्प धारा का बहाव होता है। कलर कोड में कुल 10 रंग का प्रयोग किया जाता है जिन्हें 0 से 9 तक की संख्या दी गई है। काला 0, भूरा 1, लाल 2, नारंगी 3, पीला 4, हरा 5, बैगनी 7, नीला 6, धूसर 8, सफ़ेद 9। तो ये कलर कोड है। 28 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति को परिभाषित करें तथा इसकी मात्रक लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाहित होने पर कार्य संपादित होता है, तो प्रति सेकंड संपादित कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होती है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा, चालक के ताप पर। तीसरा, चालक की लंबाई पर। चौथा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। क्वेश्चन नंबर 30, वैद्युत प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए।
किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J वेक्टर के अनुपात को चालक की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। P बराबर E/J वेक्टर। विद्युत प्रतिरोधकता का असहमात्रक ओम मीटर तथा विमीय सूत्र M L³ T इनवर्स 3 A इनवर्स 2 होता है।